जय हिंद बेटा। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 के अगले पार्ट सीबीक्यू की केस बेस्ड क्वेश्चन। आपने पिछले पार्ट में लगभग 5 क्वेश्चन देख लिए थे। आगे के 5 क्वेश्चन हम इस पार्ट में देखेंगे। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, लिखा है इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक एक्टिविटी होती है स्पोर्ट डे के दिन। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चाक। ये जो लाइन है ये चाक से ड्रा की जाती है। किससे ड्रा की जाती है? चाक से ड्रा की जाती है। आगे कहता है चाक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह 1 मीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। इस तरह डिस्टेंस 1 मीटर है। इन ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड, ग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप्ड का है ए बी सी डी। ग्राउंड कैसा है बेटा? रेक्टेंगुलर शेप्ड का है। कहता है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। एडी, एडी बेटा ये है, ये एडी है ना? ये आप देख पा रहे हैं एडी। एडी में ये जो फ्लावर पार्ट्स रखे हैं इनके बीच की भी 100 फ्लावर पार्ट रखे हैं। क्वेश्चन कहता है कि 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर मतलब यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर। और चूंकि ऐसे ही 100 फ्लावर पॉट रखे हैं और सभी के बीच 1 मीटर का डिफरेंस है, इस वजह से यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 100 मीटर। मींस एडी जो होगा टोटल पूरा यहां से लेकर यहां तक वो होगा 100 मीटर। आगे कहता है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में जो बच्ची दौड़ रही है, आप इसे ऐसा समझें। हाँ अब ठीक है। सेकंड लाइन में जो बच्ची दौड़ रही है वो निहारिका है। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में ये जो बच्ची दौड़ रही है ये निहारिका है। तो कहता है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी की जितनी डिस्टेंस है उसका 1/4 दौड़ चुकी है। 1/4, 1/4 मतलब 1/4 निहारिका। आप लिख सकते हैं निहारिका रन्स 1/4 ऑफ एडी। और एडी कितना है बेटा? एडी 1/4। एडी 100 है। हमने अभी अभी आपको समझाया 100 है। यहां देखिए बेटा ये कैंसिल होगा, 25 होगा। मींस निहारिका अब तक 25 मीटर दौड़ चुकी है। क्योंकि यह 100 मीटर था तो निहारिका इस एक्सिस में कहां पे है? 25 पे है, समझ लें। और इसमें कितने हैं? 2 पे, सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। तो एक्स एक्सिस में सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। और वाई एक्सिस में किसके सामने पहुंच गई है? 25 के सामने पहुंच गई है। तो एक्स में सेकंड मतलब इसकी पोजीशन होगी 2 और वाई में 25 मींस इसकी पोजीशन होगी 2,25। आगे देखिए पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ये ग्रीन फ्लैग ली हुई है निहारिका। आगे कहता है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन द 8th। 1/5 प्रीत रन्स, तो आप लिखेंगे बेटा प्रीत रन्स कहता है 1/5। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी, तो आप लिखेंगे 1/5 ऑफ एडी। एडी की डिस्टेंस कितनी है? एडी की डिस्टेंस 100 है। इस वजह से 1/5 ऑफ इंटू एडी 100, ये कैंसिल होगा 20। मतलब जो प्रीत है बेटा, प्रीत है यह कितने पे है? 20 पे है। और किस लाइन पे है? एक्स एक्सिस में कौन सा लाइन है? 8 है। मतलब एक्स एक्सिस में 8 और वाई के सामने कहां है? वाई में कितना दौड़ गई? 20। क्योंकि अभी अभी आया 20 मीटर, तो इस वजह से हम यहाँ पे 8,20 दोनों की पोजीशन आपको पता चल जाती है। एक है निहारिका की पोजीशन 2,25 है, जबकि प्रीत की पोजीशन 8,20 है। तब देखिए बेटा क्वेश्चन
कहता है रेड फ्लैग, मतलब यह रेड फ्लैग ली हुई है। यह रेड फ्लैग किसका? प्रीत का। ये प्रीत का रेड फ्लैग। और अगर ग्रीन फ्लैग बात करें, ग्रीन फ्लैग किसका? निहारिका का। अब देखें बेटा, निहारिका का ग्रीन फ्लैग है। देखें क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या होगी? अभी अभी हमने बताया 2, इधर 25 था, इस वजह से 2,25 आपने यहाँ पे देखा 2,25, इस वजह से ग्रीन फ्लैग यही था और इसकी पोजीशन 2,25 होगा। ये जवाब सही जवाब होगा। पहले क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन को डिकोड कर लें। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो 2-4 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन रेड फ्लैग। आपने क्वेश्चन को डिकोड किया, क्वेश्चन को समझा, रेड फ्लैग की पोजीशन आपने देखा था, यहां 8 था और इसमें 20 था, मतलब इसकी पोजीशन 8,20 थी, इस वजह से 8,20 सी जवाब इसका सही जवाब होगा बेटा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आपने यही सोचा था तो आपका जवाब बिल्कुल सही था। हम बात करते हैं आगे की। यहां 8,20 आप देख पा रहे हैं, 8,20 पहले भी हमने सॉल्व किया है। फिर आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। बोथ द फ्लैग मतलब ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ऐसा आप किस फार्मूले से करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे। आपने पढ़ा है, मतलब इसकी पोजीशन कितनी है? 2,25, जबकि प्रीत की पोजीशन 8,20। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाया जाए तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए बेटा x2 अगर इसको मान ले x2 x1, इसे मान लें आप y1 y2, तो देखिए बेटा सॉरी आप ऐसा माने, अगर ऐसा नहीं, आप ऐसा माने x2 y2 और इसे माने x1 y1, तो देखो बेटा यह हो जाएगा x2 - x1। फार्मूले में क्या लिखा है? x2 - x1, x2 की पोजीशन पर 8 और -2, तो यह हो जाएगा 8 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की पोजीशन है 20 और माइनस y1 की पोजीशन है 25, तो 20 - 25। देखिए बेटा 8 - 2 होता है 6 स्क्वायर प्लस 20 - 25 -5 स्क्वायर। देखिए बेटा √6 स्क्वायर होता है 36 प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25, तो 36 प्लस 25, 5 6 11, कैरी 1, 3 2 5 1 6, √61। ये सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन √61 सही जवाब होगा। अगर आप मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस √61 आई, अगर आपका यही जवाब आया था तो आपका करेक्ट था, और अगर नहीं तो आप देख सकते हैं कि आपने मिस्टेक कहां की थी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे का क्या मतलब? इन दोनों के मिड पॉइंट पे रश्मि लेकर दौड़ रही है, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि का फ्लैग कहां होगा? रश्मि ब्लू फ्लैग के साथ दौड़ रही है, रश्मि का फ्लैग है ब्लू, तो वो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो आप जानते हैं इसकी पोजीशन थी 2,25 निहारिका की, जबकि प्रीत की पोजीशन क्या थी? प्रीत की पोजीशन आपने फाइंड किया था 8,20, और मिड पॉइंट के लिए आप फार्मूला जानते हैं बेटा, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पे है और एग्जैक्टली मिड का फार्मूला होता है x2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2। आप कहेंगे कि सर अगर x1 प्लस x2 अपान 2 लिख दें, y1 प्लस y2 अपान 2 लिख दें, बिल्कुल बेटा आपका वह भी जवाब सही है। यहां देखें x2 प्लस x1 मतलब 8 प्लस 2 मीन्स हो जाएगा 10 अपान 2, y2 प्लस y1 20 प्लस 25, 20 और 25 होता है 45 अपान 2। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा
कॉमा 22.5 मीन्स 5 कॉमा 22.5 सही जवाब होगा। निहारिका का ब्लू जो कलर है, ब्लू कलर फ्लैग है, वह किस पोजीशन पे होगा? 5 कॉमा 22.5 पोजीशन पे होगा। यही केस बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे यही क्वेश्चन है, लेकिन आपने उसको किया, लेकिन आपने क्वेश्चन के फॉर्म में किया, केस बेस्ड क्वेश्चन में वही आ जाएगा। हो सकता है नाम चेंज कर दे, हो सकता है कोऑर्डिनेट चेंज कर दे, ज्यादा कुछ नहीं चेंज करने वाला। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन है। यहां लिखा गया है द क्लास 10 स्टूडेंट स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। कृष्णानगर में एक स्कूल है, वहां एक रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया। रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिख रहा है ABCD, कुछ ऐसा प्लॉट है। लिखा गया है आगे देयर गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहां जो प्लांट लगे हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ये जो प्लांट लगे हुए हैं बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, यहां भी डिस्टेंस 1 मीटर है। गार्डनिंग की जाती है और चारों ओर जितने प्लांट लगाए जाते हैं सबके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, सभी के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। उम्मीद है इतनी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे कहता है कि देयर इज ट्राइंगुलर ग्रासी लैंड इन द प्लॉट, और यहां पे ट्राइंगुलर ग्रासी लैंड है, यहां पे ट्राइंगुलर ग्रासी लैंड है। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये ट्राइंगुलर ग्रासी लैंड है। आगे कहता है सोन इन द फिगर द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ प्लांट टू रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। तो इसको छोड़ के इधर उन्होंने लगा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए बेटा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट यहां पे है। क्वेश्चन में यहां पे था और Q पॉइंट यहां पे है। डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो R पॉइंट यहां पे है, Q पॉइंट यहां पे है, P पॉइंट यहां पे है। तो पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कहता है टेकिंग A एज ओरिजिन, A को अगर ओरिजिन लिया जाए, A कहां पे है? A ये है। A को अगर ओरिजिन लिया जाए, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P कोऑर्डिनेट क्या होगा? P कोऑर्डिनेट क्या होगा? P कोऑर्डिनेट यह है बेटा, अगर P कोऑर्डिनेट देखें, इसकी पोजीशन क्या है? अगर यह ओरिजिन है तो 1 2 3 4 मींस x में 4 और y में कितना? 6। तो 4,6। अगर 4,6 ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है बेटा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ r। r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इफ C इज द ओरिजिन। अगर ओरिजिन क्या है? अगर ओरिजिन बेटा यहां पे C है, इफ C इज द ओरिजिन, C ओरिजिन मतलब ABCD यह ओरिजिन है। ओरिजिन इसको माना है। अगर C को ओरिजिन माना तो यहां पे 0 0 होगा, और ध्यान रहे x के पैरेलल जो लाइन है, मतलब ये x एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस होगी। यह x एक्सिस होगा और यह y एक्सिस होगा। तो अब कहता है बेटा क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ r। कोऑर्डिनेट ऑफ r यहां पे है, हमने बताया। तो देखें इधर अगर यहां पे 0 0 है, इस पॉइंट पे 0 0 है, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे अगर 0 0 है तो ये 1 होगा, यह 2 होगा, यह 3 होगा, और 3 के ही सामने r है, मतलब यह y एक्सिस में 3 होगा, यह y एक्सिस है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह 10 है, और 10 के सामने है, मींस x एक्सिस में 10 होगा, 10,3 होगा। अगर ऑप्शन में है बिल्कुल C ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यह y एक्सिस होगी और यह x एक्सिस होगी, जैसे यहां यह x एक्सिस थी और यह y एक्सिस थी। हम बात करते हैं आगे। देखिए बेटा, कहता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इफ C इज द ओरिजिन। अगर C ओरिजिन है, मतलब सेम कंडीशन लिया गया है, C ओरिजिन मान के आपसे Q की पोजीशन पूछी जा रही है, Q की पोजीशन पूछी जा रही है। तो देखिए बेटा, यहां तक 3 था, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, मतलब y में 6 है, और अगर इधर 10 था, 11 12 13 मींस 13,6 सही जवाब होगा। 13,6 अगर ऑप्शन में होगा 13,6, डी ऑप्शन सही जवाब होगा।
हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ ए इज ओरिजिन। अगर ए ओरिजिन हो तो ट्राइंगल का एरिया बताएं। तो देखिए बेटा, अगर यह ओरिजिन हो तो ट्राइंगल का एरिया ये 0 0 है, मतलब पहले तो कोऑर्डिनेट पता करेंगे। कोऑर्डिनेट क्या है? तो क्यू का कोऑर्डिनेट है 3,2, आर का क्या कोऑर्डिनेट है? आर का 6 और कॉमा 5, 6,5 चूंकि आर पॉइंट यहां पे है। अब अगर देखें पी का क्या कोऑर्डिनेट है? पी का कोऑर्डिनेट है 4, एक्स में 4 और वाई में 6, 4,6। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, ये बेस अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा, ये हाइट है और ये बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप जानते हैं फार्मूला, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए बेटा, यह अगर बेस मान लें, यह हाइट मान लें, तो बेस कितना है? मींस आपको पता करना होगा यहां पर कि डिस्टेंस इसकी कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से पता करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं। अगर इसकी डिस्टेंस पता करना हो, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 होता है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फार्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 होता है 3, तो 3 स्क्वायर मीन्स ये हो जाता है बेटा 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 मीन्स रूट 18। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी रूट 18, हम यहां पे लिख देते हैं रूट 18 इसकी डिस्टेंस, क्यू आर की डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस फार्मूले से इसकी डिस्टेंस पता करेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस अगर बात की जाए तो अंडर रूट 6 माइनस 4, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 होता है -1, इस वजह से -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मीन्स हो जाएगा √5। इस वजह से इसकी जो डिस्टेंस होगी यह √5 होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसे हम सॉल्व करें तो हाफ की पोजीशन पे हाफ है, बेस की पोजीशन पे √18 है, हाइट की पोजीशन पे √5 है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर बात करें √18 हाफ इंटू √18 को हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू √5, ये √5 है, ये वाला √5, और √18 को 3 3 या 9, 9 2 या 18, जिसका पेयर बनेगा वो आ जाएगा बाहर। 3 का पेयर बना तो एक 3 बाहर आ गया इंटू √2 इक्वल टू इंटू √5 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए बेटा, यह हो जाएगा 3/2 और √5 इंटू √2 इंटू √5 होता है √10। √9 की वैल्यू होती है 3, मतलब √10 की वैल्यू 3 से थोड़ी ज्यादा। अगर आप 3 माने तो 3 इंटू √10 थोड़ा ज्यादा है, तो 3/3 2, 3 इंटू 3 9, 9/2 की वैल्यू 4.5 के अप्रॉक्स आएगा। 4.5 के नियरेस्ट कोई नहीं है, मतलब यही ऑप्शन सही है। या तो अगर थोड़ा और साफ होता तो इसकी वैल्यू 9.1 कह सकते थे, क्योंकि 9.0 के आसपास आएगी, 9.1 के आसपास आएगी, तो यह पॉइंट में थोड़ा 4.58 तक जा सकता था, लेकिन एक डिजिट दी हुई है, इस वजह से इसका जवाब यही होगा। फिर हम बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ सी इज द ओरिजिन। अगर सी ओरिजिन है, ध्यान रखें बेटा कि ओरिजिन चाहे जो हो, लेकिन जब वही ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया नहीं चेंज होगा, सेम होगा। इस वजह से यहां पे भी जवाब 4.5 होगा। भाई ओरिजिन चाहे हम जिसको मान लें, लेकिन जितना ट्राइंगल है एरिया उतना ही रहेगा, इस वजह से इसका जवाब यही होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नया क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंसीडर्ड इनसाइड द एरिया ऑफ गार्डन। ये
कार्टेशियन सिस्टम आपको दिया गया है, सभी पॉइंट दिए गए हैं, तो पहले तो आपको बिना सोचे सभी पॉइंट पता कर लेने हैं, डायग्राम देखते ही पॉइंट पता कर लेने हैं। अगर एक ही बात किया जाए, यहां पे पोजीशन क्या होगी, 4, x में 4 और y में 5, मींस 4,5। हम इसको कह सकते हैं 4,5 ए की पोजीशन होगी। अगर हम बी की पोजीशन देखें तो x में कितना है बेटा, x में -4, -1, -2, -3, -4 और y में कितना है 1 2 3 4, 4 के सामने है ना, मतलब इसकी पोजीशन हो जाएगी -4x में और y में 4, -4,4। अगर हम c की पोजीशन देखें तो x में कितना -1 और y में कितना 3। d की पोजीशन कितनी, x में कितना, इधर साइड है मतलब निगेटिव साइड है, मींस -1 और 2, -1, सॉरी निगेटिव है, नीचे की ओर है ना, मींस -2 होगी। e की पोजीशन अगर देखें, e की पोजीशन x में कितना है 3 और y में कितना है -3। और अगर f की पोजीशन देखें तो x में 2 है और y में -4 है। तो पहले तो आपको सभी का कोऑर्डिनेट पता कर लेना है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के ही पूछ लिए जाए। देखिए बेटा, तो अब जो भी लिखा है वो तो ठीक ही है, हम आगे पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो हमने इसको नहीं पढ़ा, आगे क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन बन जाए हमसे। लोकेट द प्लांट ई, प्लांट ई कहां पे होगा, देखो बेटा प्लांट ई आपको कंडीशन पता है और ये हमने लोकेट किया है प्लांट ई। देखिए प्लांट ई की पोजीशन है 3,-3, तो ऑप्शन में दिया होगा 3,-3, ये जवाब होगा। इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन इनमें ऐसे हो सकते हैं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन केस बिना पढ़े, केस स्टडी में हो सकता है कि अगर आप केस ना पढ़ें तब भी एक आध दो क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि केस जरूर पढ़ें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ प्लांट सी एंड डी इन 1:1। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ प्लांट सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी। कहता है कि 1:1 में कौन सा पॉइंट डिवाइड करेगा, 1:1 में वही पॉइंट डिवाइड करेगा जो मिड पॉइंट पे होगा, जो मिड पॉइंट पे होगा। और मिड पॉइंट जानने के लिए मतलब आपको इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट जानना है, तो इसकी पोजीशन आप जानते थे -1, -2 थी, इसकी पोजीशन आप जानते थे -1, 3 थी। अगर मिड पॉइंट हमें पता करना हो तो आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, x1 + x2/2। ये किसी भी क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट पूछा गया हो, किसका मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट जब दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, दो कोऑर्डिनेट पता हो और मिड पॉइंट पूछा जाए, तो आप फिर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। यहां x1 और y1 क्या है, तो देखो बेटा x1 अगर -3 माने तो हम कह सकते हैं -3, और इसको सॉरी x1 अगर -1 माने तो इसको कह सकते हैं -1 + y1 x2, इसे हम कह दें ऐसा x1 y1, इसको कह दें x2 y2। तो x1 + x2 मतलब -1 और -1/2, y1 के प्लेस पर है 3 और y2 के प्लेस पर है -2/2। तो यह हो जाएगा -1 + -1 -1/2, 3 -2 1/2, -1 -1 ये हो जाएगा -2/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, मींस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो आंसर होगा -1, 0.5। अगर यह ऑप्शन होगा तो सही जवाब होगा -1, 0.5। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ फार अपार्ट आर प्लांट ए एंड बी ग्रोन, ए एंड बी ग्रोन। ए एंड बी की पोजीशन बतानी है, ए एंड बी की डिस्टेंस बतानी है आपको कि डिस्टेंस कितना है, हाउ फार कितना दूर है। ए की पोजीशन आपको पता है 4,5, बी की पोजीशन आपको पता है -4,4। इस वजह से अगर डिस्टेंस पता करनी हो तो आप यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। अगर इसको हम x2 y2
और इसको x1 y1 माने बेटा, तो हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपको पता है यह होता है डिस्टेंस फार्मूला, इस वजह से अंडर रूट x2 माइनस x1 होगा 4 और तो हम लिख देंगे 4 माइनस x1 की पोजीशन होगी 4 तो हम लिख देंगे -4 स्क्वायर प्लस y2 की पोजीशन होगी 5 -4 मींस 5 -4 स्क्वायर। तो देखो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 -4 1 स्क्वायर। तो देखें बेटा 4 + 4 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 स्क्वायर 1 मीन्स रूट 65 आप लिख सकते हैं, या तो रूट 64 जो होता है 8 होता है, तो रूट 65 थोड़ा सा ज्यादा होगा, इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं 8 पॉइंट में अगर ऑप्शन होता है तो पॉइंट में, या तो रूट 65 8 अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, क्योंकि 8.1 भी नहीं आएगा, इसका 8.07 के आसपास आ सकता है, इस वजह से अंडर रूट 65 8 अप्रॉक्स आ जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। वेयर इज द प्लांट एफ ग्रोन, प्लांट एफ कहां पे होगा, प्लांट एफ की पोजीशन पूछी गई है। देखो बेटा ये आप आसानी से कर पाएंगे, प्लांट एफ की पोजीशन एक्स में 2 और y में -4 मीन्स 2, -4 होगा, इसलिए यह सही जवाब होगा 2, -4 डी ऑप्शन। उम्मीद है आपका भी यही जवाब रहा होगा। आगे कहता है आर प्लांट ए ई एफ आर कोलिनियर आप समझ चुके हो, पहले पार्ट में आपने कहीं देखे थे। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो कोलिनियर होता है। क्वेश्चन में बोला गया कि ए ई एफ कोलिनियर, ए ई एफ क्या ये एक ही लाइन में है? नहीं, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है, तो इसका जवाब होगा नो। ए ऑप्शन सही जवाब है, इसका जवाब होगा नो, यह कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर तब होता है जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो कोलिनियर होता है। ऐसा भी हो सकता है जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस वजह से यह भी कोलिनियर हो सकता है, लेकिन यह कोलिनियर नहीं हो सकता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें लिखा हुआ है कि सोन बिलो इज अ टाउन प्लान ऑन अ कोऑर्डिनेट ग्रिड। टाउन प्लान किया जाता है, एक शहर बसाया जा रहा है। कहता है वेयर 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोमीटर, जहां 1 यूनिट को 1 किलोमीटर माना जा रहा है। 1 यूनिट 1 किलोमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर हो गया, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर हो गया। 1 यूनिट 1 किलोमीटर। कंसिडर द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच बिल्डिंग टू बी पॉइंट इंटरसेक्शन टू रिस्पेक्टिव ग्रिड लाइंस। जब इंजीनियर टाउन प्लान करते हैं वह इसी तरह पहले एक पेज में बसा लेता है शहर, और फिर उसके बाद उसको जमीन में बनाता है कि कहां क्या चीज होनी चाहिए। तो यहां कहता है कि यस का मतलब स्कूल है, जहां हमने यस लिखा है, स्कूल यहां पे होगी। कोऑर्डिनेट आप पता करते रहेंगे। फिर डब्ल्यू का मतलब वाटर टैंक है, जहां उसने डब्ल्यू लिखा है तो वाटर टैंक यहां पे होगी, मतलब स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर वाटर टैंक होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 यूनिट है। फिर कहता है पी का मतलब पॉन्ड है, एक तालाब भी होगा, जहां वाटर टैंक होगा उससे 1 किलोमीटर दूर। फिर यफ है, यफ का मतलब फायर स्टेशन है, एक फायर स्टेशन भी होगा उसी से 1 किलोमीटर दूर। फिर फिर कहता है पुलिस स्टेशन, पी का मतलब पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पी पुलिस लिखा है, यहां से फायर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन होगा। आगे कहता है कि यच का मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी होगा, यच का मतलब हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हॉस्पिटल भी होगा। आगे कहता है कि H1 हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 हाउस 5 हाउस 6 हाउस 7 हाउस 8 मतलब बाकी ये सब घर हैं। टाउन प्लान किया जा रहा है तो शुरुआती घर ये हैं, शुरुआती बिल्डिंग्स ये हैं, हाउस 1 हाउस 2 हाउस, तो इस तरह आपको कंडीशन रखी हुई है, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 हाउस 6 हाउस 7 हाउस 8, इस तरह हो जाता है हाउसफुल। आगे देखते हैं
क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाउसेस हैज सेम एब्सकिसा। एब्सकिसा का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। ये बात आप जानते हैं, 9th क्लास में आपने सीखा रहा होगा। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाउस सेम एब्सकिसा। एब्सकिसा मतलब एक्स एक्सिस होता है बेटा। तो इसका मतलब हाउस 5 एंड हाउस 6 को अगर आप देखें, हाउस 5 एंड हाउस 6 को अगर आप देखें, हाउस 5 हाउस 6, हाउस 5 हाउस 6, ये तो एक ही लाइन में है, एक्स में है ना, एक्स एक्सिस यह है, तो एक्स एक्सिस में ये है ना, इस वजह से यही जवाब होगा, यही सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं हाउस 5 और हाउस 7, बाकी को चेक कर लेते हैं। हाउस 5 हाउस 7 अगर पूछता सेम ऑर्डिनेट तो हम कहते हैं हाउस 5 हाउस 7, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये ऑर्डिनेट में है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, तो ये गलत है। फिर कहते हैं हाउस 5 हाउस 8, हाउस 5 यहां पे, हाउस 8 यहां पे, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, ना तो सेम एब्सकिसा है ना तो सेम ऑर्डिनेट है, इसलिए यह भी जो गलत जवाब हो गया। हाउस 5 हाउस 1, हाउस 5 हाउस 1 यहां पे, हाउस 5 यहां पे, ये भी अलग अलग, ना तो सेम एब्सकिसा है ना तो सेम ऑर्डिनेट है, इस वजह से इसका जवाब हाउस 5 और हाउस 6 होगा, यही सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस 1। स्कूल और हाउस 1 की डिस्टेंस क्या होगी? देखो बेटा, स्कूल है, यस से डिनोट किया गया है। हाउस 1 को यहां पे, इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बताने के लिए आपको यूज करना होगा डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। देखिए बेटा, हाउस 1 की पोजीशन क्या है? हाउस 1 की यहां 3 है और y में भी 3 है, मींस 3,3 है। अगर हम स्कूल की पोजीशन देखें तो 1 है और y की पोजीशन क्या है? 6 है, 1,6 है। ठीक, अगर आप देखें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो आप जानते हैं अंडर रूट दिस 3 माइनस 1, मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 होता है -3, -3 का स्क्वायर मीन्स यह हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, चाहे आपसे 3 का स्क्वायर पूछा जाए चाहे -3 का स्क्वायर पूछा जाए 9 होगा। इस वजह से यह हो जाएगा √13। क्या हो जाएगा? √13। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी यह √13 होगी। अगर ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी के अगले पार्ट की ओर अगर बात करें तो लिखा है बेटा, ए वेल इज डग एट ए पॉइंट अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग द पॉन्ड एंड द हॉस्पिटल। क्वेश्चन समझिए, लिखा है बेटा वेल इज डग, एक कुआं खुदाया जाना है, एट ए पॉइंट अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग द पॉन्ड एंड द हॉस्पिटल। पॉन्ड, पी फॉर पॉन्ड, एच फॉर हॉस्पिटल, इनके बीच में एक कुआं खुदाया जाना है। लिखा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉन्ड एंड द वेल। मान लो बेटा, मान लीजिए कि यहां पे कुआं खुदाया जाना है। क्वेश्चन कहता है कि अगर यहां पे वेल है तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉन्ड एंड द वेल, डिस्टेंस बिटवीन पॉन्ड एंड वेल, पॉन्ड एंड वेल के बीच की डिस्टेंस दैट ऑफ द वेल एंड हॉस्पिटल, वेल एंड हॉस्पिटल की डिस्टेंस होगी 4:1। रेशियो में दिया है 4:1। आप जानते हैं यहां सेक्शन फार्मूला यूज होगा, तो बोलता है कि व्हाट इज द एक्स ऑर्डिनेट ऑफ द वेल। तो पहले तो हम इसकी पोजीशन बता लें, एक्स ऑर्डिनेट ऑफ द वेल। तो देखिए बेटा, पहले हॉस्पिटल की पोजीशन बताएं। एच का मतलब था हॉस्पिटल, एच का मतलब हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल की पोजीशन क्या होगी? एक्स में 5 और y में 3 मींस 5,3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 5,3 यह पोजीशन होगी हॉस्पिटल की। अगर हम पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड की पोजीशन होगी 3, x में 3 और y में 5, 3,5। लेकिन यह कहता है कि यहां से यहां तक 4:1 है, मींस कौन सा फार्मूला?
सेक्शन फार्मूला यहाँ यूज होगा, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, इस वजह से हमको वेल का निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 20 प्लस 1 इंटू 3 अपान m प्लस n, 4 प्लस 1 मीन्स 5 कॉमा 4 इंटू 3 12 प्लस 1 इंटू 5। सेक्शन फार्मूला ऐसे यूज करते हैं, आप सेक्शन फार्मूला अगर जैसे भी यूज करते होंगे वैसे ही यूज करना है। तो 1 इंटू 5 अपान 4 प्लस 1 5, यह हो जाएगा 20 प्लस 3 23 अपान 5 कॉमा 12 प्लस 5 17 अपान 5। लेकिन यहां पे आपसे x ऑर्डिनेट ऑफ द वेल पूछा गया है केवल, और x इधर वाला x होगा वो y होगा, तो x पूछा गया है। 23 अपान 5 अगर आप इसको कहें तो 4.6 होगा। 5 4 जा 20 कैरी 3, तो 4.6 होगा। इस वजह से बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। वेल की पोजीशन होगी 4.6 और अगर इसको काटे तो यह हो जाएगा 3.4। तो 3.4, अगर y एक्सिस पूछता तो 3.4 होता, ए ऑप्शन सही होता, लेकिन यहां पे x एक्सिस पूछा है, इस वजह से 4.6 सही जवाब होगा। उम्मीद है आपका भी जवाब यही आया होगा, आपको बात समझ में आई होगी। सेक्शन फार्मूला इसमें यूज करना था। सेक्शन फार्मूला आप जानते हैं कब यूज किया जाता है, जब रेशियो में दिया जाता है। ठीक, हम बात करते हैं आगे। व्हाट इज द रेशियो इन विच हाउस 1 डिवाइड द पाथ ज्वाइनिंग हाउस 3। हाउस 1 देखते हैं, हाउस 1 यहां पे है, हाउस 3 यहां पे है। हाउस 1 हाउस 3 कहता है कि व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या होगा, विच हाउस 1 डिवाइड द पाथ ज्वाइनिंग हाउस 3 एंड पुलिस स्टेशन। हाउस 3 एंड पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन यहां पे है, तो हाउस 1 किस रेशियो में इनको डिवाइड करता है, पुलिस स्टेशन और हाउस 3 को। तो देखिए बेटा, आप नहीं जानते तो ऐसे क्वेश्चन तो आप किए ही होंगे, के रेशियो 1 वाले क्वेश्चन जब नहीं जानते तो आप के रेशियो 1 में मान सकते हैं, या लेमडा रेशियो 1 में मान सकते हैं, या एम रेशियो n में मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन 2,2, 3 की पोजीशन, हाउस 3 की पोजीशन 2,2 है। पुलिस स्टेशन की पोजीशन क्या है, इधर 5 है और इधर भी 5 है, 5,5 है, तो यह के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मींस 5 इंटू के, 5k प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 2 अपान दोनों रेशियो का सम, m प्लस n नीचे पढ़ते हैं ना, मतलब k प्लस 1 कॉमा, अगर हम इसको देखें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यह हो जाएगा 5k और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यह हो जाएगा 2 अपान k प्लस 1 हो जाएगा। बेटा देखें, अगर यहां पे देखें हाउस 1 की पोजीशन क्या है, हाउस 1 की पोजीशन है, हाउस 1 की पोजीशन है x में 3 है और y में 3 है, मींस 3,3 है। तो x एक्सिस इसका क्या है, x ऑर्डिनेट क्या है, x 3 है। तो अगर x ये वाला हम 3 मान लें तो 5k प्लस 2 अपान k प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा। बेटा देखें 5k प्लस 2 इक्वल टू 3, k प्लस 1 डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 5k प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू के, 3k प्लस 3 1 जा 3 मीन्स 5k, 3k इधर आएगा माइनस 3k इक्वल टू 3, 2 उधर जाएगा माइनस 2, तो 5k माइनस 3k मीन्स 2k, 5k माइनस 3k 2k और 3 माइनस 2 1 मीन्स k इक्वल टू 1 अपान 2 मीन्स 1 रेशियो 2 इसका सही जवाब होगा। k की वैल्यू मतलब 1 रेशियो 2 इसका सही जवाब होगा। बेटा k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 में अगर रखेंगे k रेशियो 1 तो 1 रेशियो 2, तो 1 रेशियो 2 आपका सही जवाब होगा। आप भी इसको सेक्शन फार्मूले से कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बिल्डिंग आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ स्कूल एंड पुलिस स्टेशन।
स्कूल, स्कूल ये है, पुलिस स्टेशन ये है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बिल्डिंग आर सेपरेटेड बाई सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द स्कूल एंड पुलिस स्टेशन। स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, स्कूल और पुलिस स्टेशन के किस्से से। तो कहता है पॉन्ड एंड हाउस 8। पॉन्ड कहां है बेटा? पॉन्ड यहां से ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड एंड हाउस 8, हाउस 8 दूर है तो सेम डिस्टेंस तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो कहते हैं सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ स्कूल एंड पुलिस स्टेशन। स्कूल एंड पुलिस स्टेशन के बीच जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस और किसके किसके बीच है। तो या तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस फार्मूला, या तो पहले देख लें क्वेश्चन कौन सा ज्यादा सटीक लग रहा है। क्वेश्चन देख के देखते हैं बेटा। देखो वैसे इसको फिर बाद में फाइंड कर, लेकिन आप देखें 1 2 3 4 लगभग 4 ब्लॉक आ रहे हैं। यहां पे देखा जाए पॉन्ड और हाउस 8 क्या सेम डिस्टेंस हो सकती है? क्वेश्चन समझ गए? जितनी डिस्टेंस पुलिस स्टेशन और स्कूल के बीच है उतनी ही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, और इनमें से कौन सा पेयर इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो अगर देखें बेटा, अगर देखें तो पॉन्ड और हाउस 8, पॉन्ड कहां पे है? पॉन्ड यहां पे है, हाउस 8, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ठीक है, हो सकती है। देखेंगे, चेक करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। फिर आगे कहता है स्कूल एंड हाउस 1, स्कूल एंड हाउस 1, स्कूल ये है, हाउस 1 ये है। अगर इनके बीच देखें तो 1 2 3 कम ब्लॉक है, इस वजह से ये कम हो सकता है, तो इसको नहीं चेक करेंगे हम, इसको नहीं चेक करेंगे। अगला देखते हैं वाटर टैंक एंड हाउस 3, वाटर टैंक एंड हाउस 3, वाटर टैंक ये है, हाउस 3 ये है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। वाटर टैंक एंड हाउस 3, तो वाटर टैंक देखें और हाउस 3, इनमें भी 1 2 3 4, इसको भी चेक कर लेंगे हम। फिर कहता है फायर स्टेशन हाउस 3, फायर स्टेशन, फायर स्टेशन एफ से डिनोट है, हाउस 3, हाउस 3 बेटा ये है, इनके बीच 1 2 3, यहां भी कम गैप है। मतलब हम थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, और एक पॉन्ड एंड हाउस 8 नहीं, हम स्कूल एंड हाउस 1 को बोले थे, स्कूल और हाउस 1 को चेक नहीं, ये तो 3 था। पॉन्ड एंड हाउस 8 को चेक कर लेते हैं, पॉन्ड एंड हाउस 8 को, इसको चेक कर लेते हैं, 2 को चेक कर लेते हैं। लेकिन पहले तो हमें डिस्टेंस बतानी होगी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, पुलिस स्टेशन किस लोकेशन पे है? 5, 5 पे, स्कूल किस लोकेशन पे है? 1, 6 पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों पुलिस स्टेशन स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगर देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 1 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर 5 माइनस 6, यह हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 16, और प्लस 1 स्क्वायर रूट 17 मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रूट 17 है। अब देखते हैं किसके किसके बीच की। तो अगर हम पहले सी ऑप्शन चेक कर लें, वाटर टैंक, सी ऑप्शन क्यों चेक कर रहे हैं बता रहे हैं, बताइए ना आपको, हमको यही दोनों चेक करना है। सॉरी, पॉन्ड एंड हाउस 8, पहला और तीसरा ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि यही हमको लग रहे हैं, और बाकी में 3 ब्लॉक आए अभी, इस वजह से। तो अगर हम पॉन्ड एंड हाउस 8 चेक करें, पॉन्ड की पोजीशन क्या है? पॉन्ड की पोजीशन बेटा, पॉन्ड की पोजीशन 3, 5, जबकि हाउस 8 की पोजीशन क्या है? 5, 1 है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड की जाए तो यह हो जाएगा अंडर रूट 5x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हम डायरेक्ट 4 लिख दें, 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 1
-5 -4 स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा -4 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर 16 होता है, तो 4 + 16 मीन्स √20 होगा, √20 होगा। इसके कंपेयर में ज्यादा हो गया, इस वजह से यह नहीं सही होगा। हम सी ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। सी ऑप्शन अगर यहां देखा जाए बेटा, सी ऑप्शन कहता है कि वाटर टैंक और हाउस ट्री। वाटर टैंक की पोजीशन क्या है? वाटर टैंक की पोजीशन 3,6 और फिर कहता है हाउस ट्री की पोजीशन क्या है? 2,2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस लिखा है 3 - 2 मीन्स 1 स्क्वायर। आप जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको फार्मूला पता है। फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस वजह से 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होता है 4 स्क्वायर। इस वजह से बेटा 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, √17 यहाँ पे भी है, दोनों का सेम डिस्टेंस आया। इस वजह से सी जवाब सही है। बाकी को दोनों को और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इक्वल नहीं आएगा, इस वजह से हम कह दिए कि नहीं। इस वजह से यह क्वेश्चन उम्मीद है आपसे बन जाएगा।